कैसे हो दोस्तों। एक बार मैं एडवोकेट अजय पूनिया जीके एक्सप्रेस में आपके लिए फिर जल्दी सी लेकर आ गया हूँ। बहुत सारी करंट जीके, हाँ जी, करंट अफेयर वीडियो बहुत छोटी बना पाऊंगा दोस्तों। गांव में हूँ, लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। लंबी वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आज क्वेश्चंस की ज़्यादा डिटेल नहीं दे पाऊंगा, बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी और नेक्स्ट टाइम मैं और कोशिश करूंगा अच्छे से आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस मुझे लगता है आपको आने चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 19 मई 2020 के कुछ करंट क्वेश्चंस जो आपने पढ़े भी होंगे और नहीं पढ़े होंगे। तो मैं आपका भाई आपके लिए हाजिर हूं, खूब मेहनत कीजिए। ज़्यादा टाइम खराब न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो ये है जी, सिंगयून 2001 और 2 ये दोनों ही उपग्रह हैं जी, और दोनों उपग्रहों को चीन ने लॉन्च किया है। याद रखेंगे आप, सिंगयून 201 202 उपग्रह चीन के हैं। और चीन का इससे पीछे वाला पूछे तो आप क्या कौन सा याद करेंगे? लॉन्ग मार्च 5B। और इससे पीछे तियानवेन ये मंगल के लिए, मंगल ग्रह के लिए याद रखोगे। तियानवेन कई जगह तियानवेन भी नाम है। तो चीन से आपने क्या सीखा? चीन के दो उपग्रह हैं दोस्त, सिंगयून 201 202 उपग्रह चीन के हैं दोनों, याद रखेंगे। फिर उसके बाद में लॉन्ग मार्च 5B भी चीन का है। पीछे वाला पूछे तो तियानवेन या तियानहेव है ना, ये भी मंगल ग्रह के लिए चीन ने लॉन्च किया था, याद रखोगे। और इस तियानवेन को आप याद रखोगे, चीन ने 24 याद रखोगे 24 अप्रैल को है ना लॉन्च किया था, क्योंकि 24 अप्रैल 1970 को आपको पता है चीन ने प्रथम बार अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा था। तो आपने क्या सीख लिया फर्स्ट क्वेश्चन से? सिंगयून 201 2 दोनों उपग्रह चीन के हैं। इससे पीछे वाला पूछे तो लॉन्ग मार्च 5B भी चीन का है, और तियानवेन भी मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए चीन का है। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ेंगे है ना, एक क्वेश्चन कंप्लीट है तो ऐसा कुछ पढ़ोगे, याद रखोगे ना। और इसको क्वेश्चन को आप आगे भी पढ़ा सकते हो है ना। 24 अप्रैल को क्या था? पंचायती राज दिवस था। और ई स्वराज पोर्टल है ना, 24 अप्रैल को है ना, भारत के पंचायती राज मंत्रालय ने है ना, पंचायती राज मंत्रालय ने 24 अप्रैल को ई स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया है। उस तरफ से चीन ने 24 अप्रैल को तियानवेन का शुभारंभ किया है 1970 को, क्योंकि चीन में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है चीन का। कितने क्वेश्चन हो गए? क्वेश्चन से जल्दी चलते हैं आगे है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका है ना। अब आगे चलते हैं। राजीव गांधी जी का नाम आया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है जी, और ये छत्तीसगढ़ ने भूपेश बघेल जी जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, 5100 करोड़ रुपए की योजना है किसानों के कल्याण के लिए, राजीव गांधी जी के नाम से है। और राजीव गांधी की जो वीर भूमि जो समाधि है ना, वीर भूमि, राजीव गांधी के भूमि स्थल का नाम पूछे तो जहां पर इनकी अंतिम संस्कार किया गया था दिल्ली में, वीर भूमि, राजीव गांधी वीर गति को प्राप्त हुए थे। पता है ना आपको 1991 के लगभग है ना, याद आया? बम विस्फोट में तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान उड़ा दिया था आतंकवादियों ने। तो वीर भूमि है ना, याद रखोगे इस क्वेश्चन को। राजीव गांधी मिस्टर क्लीन के नाम से प्रसिद्ध थे राजीव गांधी जी, आप याद रखेंगे। तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ की हो गई, भूपेश बघेल जी 5100 करोड़ रुपए, वीर भूमि, ये 5 क्वेश्चन फिर आ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन से निकल के है ना। कुछ ऐसे पढ़ोगे आप। फिर थर्ड क्वेश्चन है जी, जम्बेजी या क्या है? ये क्या है? या जलप्रपात है जी, विक्टोरिया नामक स्थान पर, और जाम्बेजी नदी है जी, इसको फिर से खोल दिया गया है आम जनता के लिए। जाम्बेजी नदी के ऊपर विक्टोरिया जलप्रपात है, इसको फिर से खोल दिया गया है आम जनता के लिए, याद रखोगे आप, ठीक है ना। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी का नाम आया तो 30% अपने वेतन के अंदर इन्होंने कटौती करने के आदेश दिए हैं रामनाथ कोविंद जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने। आपको पता है कोविड में सहायता के लिए अपने वेतन में कितना परसेंट? 30% कटौती रामनाथ कोविंद जी। और रामनाथ कोविंद जी
कानपुर देहात, याद रखो कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं रामनाथ कोविंद जी, याद रखेंगे हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, है ना। 30% कटौती कर दी वेतन में। जीपी का याद रखोगे, जीपी कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है, अधिग्रहण कर लिया है फेसबुक ने, है ना। फेसबुक की कौन सी मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा कौन सी है, लिब्रा। फेसबुक की जो मुद्रा कौन सी है, लिब्रा, याद रखोगे फेसबुक की लिब्रा। और इस लिब्रा का इन्होंने सीईओ कौन नियुक्त कर दिया है ना, लेवे। फेसबुक की मुद्रा का नाम क्या है, लिब्रा, याद रखोगे लिब्रा का लेवे नामक व्यक्ति को नया अधिकारी नियुक्त किया गया है। फेसबुक ने जीपी का अधिग्रहण कर लिया है। और फिर फेसबुक ने क्या था, मैसेंजर रूम, फेसबुक ने क्या लॉन्च किया था, मैसेंजर रूम फेसबुक ने किया था ना। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, 4-5 क्वेश्चन फिर यहाँ पे हो गया ना, याद मार्क जुकरबर्ग फेसबुक है ना, याद होता है आपको ये तो ना। और फेसबुक ने याद रखोगे सिंगापुर और जो लंदन में 2 कार्यालय है ना, कैलिफोर्निया को छोड़कर दोनों, एक तो से फेसबुक का अगर एशिया में पूछे तो फेसबुक का एशिया में कार्यालय कहां पर है, सिंगापुर, याद रखोगे सिंगापुर और लंदन दोनों कार्यालयों को फेसबुक के ऑफिस को बंद कर रखा है कोविड की वजह से, कोरोना की वजह से। कितने क्वेश्चन हो गए भाई, अब आगे चलो, है ना, आगे चलोगे आप। फिर ये क्या है जी, इवेंट बोट, एक वायरस है जी, एक नया वायरस है और ये कंप्यूटर पर अटैक कर सकता है, लोगों को अलर्ट किया गया है। इवेंट बोट एक नया वायरस है, कंप्यूटर को हार्मफुल नुकसान पहुंचा सकता है ना। इससे पहले कौन सा आया था, पूरे दुनिया को हिला दिया था उस वायरस ने, क्या था, रेनसमवेयर, है ना। रेनसमवेयर भी वायरस था ना, तो है ना, पूरे हर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर के अंदर घुस गया था ये रेनसमवेयर। और उसी तरह नया वायरस कौन सा आ रहा है, इवेंट बोट वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, याद होगा ना आपको, वायरस है ना, विषाणु विज्ञान संस्थान कहां पर है, विषाणु वाला पुणे, याद रखोगे, है ना। ये क्वेश्चन भी हो गया। फिर बिजली वितरण निजी कंपनियों को दे दिया गया है जी, निजी कंपनियां बिजली को वितरित करेगी कहां पर, केंद्र शासित प्रदेशों में। नेक्स्ट 7वें क्वेश्चन पे हूं मैं, केंद्र शासित जो यूनियन टेरिटरीज है ना, केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर, याद रखोगे, है ना, यूनियन टेरिटरीज जो है ना हमारी, है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो सबके अंदर बिजली का वितरण निजी कंपनियों को अधिकार दे दिया है, वो वहां पर बिजली को वितरित करेगी। बिजली से आपको क्या याद आया, एनटीपीसी याद आया, है ना, विंध्याचल सबसे बड़ा एनटीपीसी का प्लांट याद आया, है ना, था या नहीं, सबसे बड़ा बताया था ना आपको, मध्य प्रदेश में, है ना। एनटीपीसी की स्थापना 1975 और यह भारत के विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, याद रखोगे। पिछला वीडियो देखो जाके आप, 100 क्वेश्चन दिए थे ना टॉप 100, उसमें मेरे को जहां तक याद आ रहा ना, 10वें 11वें 12वें नंबर पे क्वेश्चन इस कोने में लिखे थे मैंने, वो भी याद है ना। एक छत्तीसगढ़ का था, सारा पिछली वीडियो में आप देख लेना भाई, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं, जुबैर इकबाल को एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर बैंक का नया एमडी जुबैर इकबाल को, याद रखोगे। उद्धव ठाकरे को निर्विरोध क्या कर लिया गया है, विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है, कहां पर, महाराष्ट्र में, याद रखोगे। तो उद्धव ठाकरे जी जब बने थे मुख्यमंत्री, वो न तो विधानसभा के, आपको पता है ना, द्विसदनीय विधानमंडल है कहां पर, महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में 2 सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ऊपरी सदन विधान परिषद है, वहां पर सदस्य अप्रत्यक्ष रूप में चुने जाते हैं, यानी कि जो एमएलए बनते हैं ना, एमएलए वही क्या विधान परिषद के सदस्यों को चुन लेते हैं। तो जब चुने गए उद्धव ठाकरे तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, और आपको नियम पता है ना, 6 महीने के अंदर वो किसी की कहां से कहीं से उसको सीट जीतनी पड़ती है। तो उद्धव ठाकरे जी को विधान परिषद के अंदर क्या है, निर्विरोध चुन लिया गया है। महाराष्ट्र की बात हो रही है, आप याद रखेंगे महाराष्ट्र को, इस क्वेश्चन को, ठीक है। उद्धव ठाकरे के बारे में याद रखना, विधान परिषद से चुने गए हैं, न कि विधानसभा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महाराष्ट्र का। देवेश राय का क्या हो गया जी, निधन हो गया, और ये बंगाली साहित्यकार थे, बंगाली भाषा के
साहित्यकार थे, याद रखोगे। इनका निधन हो गया है। देवेश राय जी का। स्लोवेनिया प्रथम देश है, 10-11 क्वेश्चन पे हूं, प्रथम देश है जिसने क्या कर लिया, कोरोना मुक्त हो गया है। प्रथम देश याद रखोगे, स्लोवेनिया प्रथम देश है जो कोरोना मुक्त हो गया, प्रथम देश। और इसी के साथ भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, गोवा। भारत का पूछे तो भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, गोवा, जो कोरोना मुक्त है। आयुर्वेदिक दवाएं अपना करके गोवा ने अपने आप को मुक्त कर लिया है कोरोना से, याद रखोगे आप, है ना। ऐसे आपको आना चाहिए। फिर 12 नंबर क्वेश्चन पे गोल क्या है, किसने लॉन्च किया, अर्जुन मुंडा ने, याद रखोगे। ये हमारे आदिवासी कल्याण मंत्री है। और ये जो आदिवासी जो युवा है ना, इनके कौशल के विकास के लिए, जो ट्राइब्स में रहते हैं ना आदिवासी जो युवा हैं, आदिवासी जो यंगस्टर हैं, जो बच्चे, उन युवाओं के कौशल के विकास के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने। और उसका नाम प्रोग्राम का गोल है GOAL, गोल। और अर्जुन मुंडा जी आदिवासी मामलों के मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया है, उसको लॉन्च किया है, गोल को। याद रखो, आज थोड़ा जल्दी बता रहा हूं भाई, बुरा मत मानना, डिटेल शायद आज कम दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा अपलोड नहीं हो रहा भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, बुरा मत मानना छोटे भाइयों। तो आप ऐसे पढ़ोगे। अब गोल की फुल फॉर्म मुझे आप बताएंगे, क्योंकि मैंने गोल से पहले एक पिछले वीडियो में दी थी गार्ड, GAURD, गार्ड दिया था ना, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन विमान के लिए गार्ड, गवर्नमेंट जी से जीत, है ना, वो क्वेश्चन टॉप 100 में था वो क्वेश्चन, गोल गार्ड, उसकी फुल फॉर्म आपको है तो गोल की आप मुझे बताओगे। सचेत क्या है, सचेत नई क्या है, या तटरक्षक क्या है, जलपोत है, छोटा, है ना, छोटा, है ना, लड़ाकू जलपोत है, सचेत। इसको कहां पर लॉन्च किया गया है, याद रखोगे, गोवा में सचेत याद रखोगे, पानी के ऊपर चलता है, छोटा सा बोट है ये, तटरक्षक बोट है। तटरक्षक तट पे गति करता है, तट पे गश्त करने के लिए तटरक्षक है ना। भारतीय नौसेना की बात हो रही है, सचेत याद रखोगे। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो क्या है, हेल्थ मिनिस्टर्स की बैठक है ना, ये क्या हुई है, ऑनलाइन हुई है, वर्चुअल ऑनलाइन हुई है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसके अंदर भाग लिया है, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ। अब आप मुझे बताइए, राष्ट्रमंडल में कितने देश हैं, याद रखो, मुझे बताओ, 51 है, 52 है, 53 है, 54 है, 55 है। कमेंट बॉक्स में आज मुझे आंसर दीजिए। कॉमनवेल्थ की स्थापना कर वही, कॉमनवेल्थ में कितने सदस्य देश हैं। और कॉमनवेल्थ से मुझे क्या याद आया, कौन सा देश दोबारा जुड़ गया इसके अंदर, मालदीव ने राष्ट्रमंडल सदस्यता छोड़ दी थी, अब दोबारा से वो राष्ट्रमंडल में शामिल हो गया है। मालदीव की राजधानी माले याद आएगा आपको, मेडागास्कर याद आएगा आपको कोरोसो याद आएगा, आपको सेशेल्स याद आएगा। और वो समुद्र सेतु जो अभियान है ना हमारा, 5 देशों में, जो पानी के अंदर 5 देश छोटे छोटे हैं टापू, उनके अंदर हमारी भारत की सरकार ने कोविड के दौरान वो दवाई भी भेजी है ना, और खाने के लिए राशन भेजा है, समुद्र सेतु अभियान। तो माले से कितने क्वेश्चन हो गए भाई, तो राष्ट्रमंडल से इस तरह पढ़ते चलोगे आप, ठीक है ना। फिर क्या आ गया जी, SCO, संघाई कॉर्पोरेशन, कोऑपरेट करना, ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन है इसका, सेंट पीटर्सबर्ग रूस के अंदर इसकी भी क्या है, ऑनलाइन बैठक हुई है जी, याद रखोगे। SCO का मतलब क्या है, संघाई सहयोग संगठन, स्थापना कब हुई, 2001, 8 सदस्य देश हैं, याद रखोगे। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर इसकी मेजबानी रूस ने की है, संघाई सहयोग संगठन की, आप याद रखेंगे, है ना। फिर क्या आ गया जी, अंजुम 16 नंबर क्वेश्चन है, अंजुम मुदगिल को का नामांकित किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए,
क्वेश्चन आएगा अभी 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 राजीव गांधी खेल रत्न जो खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार है उसके लिए किसका नाम नॉमिनेट किया गया है? अंजुम मुग्दिल का। अब मुझे आप बताएंगे अंजुम मुग्दिल किस खेल की खिलाड़ी है? एक क्वेश्चन। और आप मुझे बताएंगे क्या राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दीपा मलिक को मिला था क्या? दीपा मलिक अपने सोनीपत से, है ना, सोनीपत से, और जो पैरा खिलाड़ी थी, पैरा ओलंपिक ना, शॉर्ट पुट फेंकती थी, है ना, व्हील चेयर पर बैठकर उसने संन्यास ले लिया है दीपा मलिक ने। क्या दीपा मलिक जी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था? कमेंट बॉक्स में आंसर का इंतजार करेगा आपका भाई अजय, है ना, ऐसे करोगे आप। फिर उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन आ गया जी? इस तरफ आ जाओ थोड़ा सा। 17 नंबर क्वेश्चन की बात चल रही है। 17 पे क्या है? मातृ स्मृति योजना, ये पश्चिमी बंगाल ने चलाई है। याद रखोगे ममता बनर्जी सरकार ने बंजर भूमि का कल्याण करने के लिए, जो भूमि बंजर इसमें कुछ उगता नहीं है ना, उसके लिए एक योजना लेके आई ममता बनर्जी। क्या है? मातृ स्मृति योजना पश्चिमी बंगाल बंजर भूमि हेतु। याद रखोगे वर्क फ्रॉम होम, है ना, ये किसने अनिवार्य कर दिया? किसने छूट कर दी? ट्विटर ने। ट्विटर, हाँ जी, ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को पूरी जिंदगी, वो लाइफ, जितने साल आप काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, आप घर से काम कर सकते हैं। ट्विटर, याद रखेंगे। अब आप मुझे बताएंगे ट्विटर का सीईओ कौन है और ट्विटर का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंग्लैंड में है, अमेरिका में है तो कैलिफोर्निया में है, या कौन सी जगह पे ट्विटर का हेड ऑफिस है? इसका सीईओ कौन है? इसने ये घोषणा कर दी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। उसके बाद में क्वेश्चन आ गया जी 19, ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन पहल की है जी महाराष्ट्र राज्य ने। याद रखेंगे ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन महाराष्ट्र ने। इस महाराष्ट्र के बारे में अभी आपने उद्धव ठाकरे के बारे में क्वेश्चन पढ़ा है, तो महाराष्ट्र के क्वेश्चन 2 आ रहे हैं, याद रखोगे। होप पोर्टल किसने लॉन्च कर दिया? उत्तराखंड ने नया पोर्टल होप लॉन्च किया है। याद रखेंगे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है ना, दून घाटी है, कश्मीर हिमालय का भाग है ये। याद रखोगे उत्तराखंड, याद रखोगे। और उत्तराखंड का मैंने आपको क्या बताया था? कौन सा अभियान था? संपर्क दीदी अभियान भी किसका था? उत्तराखंड का था, उत्तरांचल का था, आप याद रखेंगे। फिर आ गया जी रुबेन प्लस हिंदुजा बंधु और हिंदुजा बंधु में कौन कौन आ जाएंगे बता सकते हो? श्री चंद आहूजा, दोनों ये बंधु हैं, याद रखोगे। इनके बारे में मैं आपको कमेंट बॉक्स में पूछूंगा कि अभी इनका एक रीच आउट लिस्ट आई है, रीच आउट लिस्ट एक जारी की है, कौन से समाचार पत्र ने की है और उसके अंदर इनका कहां पे नाम आया है। तो ये आपका काउंटिंग नंबर 1 पे मैंने होमवर्क दिया है आपको। आप इन रुबेन बंधु, हिंदुजा बंधुओं के नाम ढूंढेंगे और मुझे बताएंगे क्या है ये। ओके, आपका होमवर्क है ये, है ना। फिर क्या है जी उम्पुन क्या है? चक्रवात तूफान है जी, याद रखेंगे। और ये उम्पुन तूफान कहां पर आया? बंगाल, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश दोनों को प्रभावित कर रहा है। उम्पुन एक चक्रवाती तूफान है। और जब चक्रवाती तूफान का नाम आया तो मुझे क्या याद आया? भारतीय मौसम विभाग ने 169 नए नाम दिए हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के। 169 के नाम लगभग नाम दिए हैं, जिसमें मैंने आपको गति नाम भी बताया था। आपको याद हो तो पिछला वीडियो देखना। टॉप 100 जो क्वेश्चन दिए थे करंट अफेयर्स के, उसमें मैंने 5-10 नए तूफान जो भविष्य में आएंगे, भारतीय मौसम विभाग ने उनका नाम पहले से दे दिया है, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट है ना। फिर यदि समग्र शिक्षा अभियान की शुरुआत कौन करेगा? जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन निकल के आ रहा है।
समग्र समग्र शिक्षा अभियान सबको शिक्षित करने हेतु बच्चों को किसका है जी, जम्मू कश्मीर का है। वो ही जम्मू कश्मीर जिसमें जम्मू कश्मीर बैंक के नए एमडी जुबेर इकबाल बने हैं। तो जम्मू कश्मीर के 2 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पुलवामा पहला जिला था जम्मू कश्मीर का जो कोविड से मुक्त हुआ था, है ना, वो भी मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे आप पढ़ा करो। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान याद होगा ना, बाल्टिस्तान, है ना, उनको भारतीय मौसम विभाग ने अपने जम्मू के मौसम में शामिल कर लिया है। वो बताई थी ना काफी बातें, उनको भी आप साथ साथ रिवाइज करते रहें। अच्छा जी, सुधीर सूर्यवंशी लेखक है जी, चेकमेट बीजेपी हाउ बीजेपी won एंड लॉस्ट। भाई किताब लिखी है सुधीर चतुर्वेदी जी, एक राइटर है, लेखक है। चेकमेट, शतरंज में चेकमेट करते हैं ना, चेकमेट हाउ बीजेपी वॉन एंड लॉस्ट। भाई किस प्रकार बीजेपी हारी और जीती, चेकमेट किताब लिखी है सुधीर सूर्यवंशी ने। समर्थ जो लॉन्च किया है वो याद रखोगे, कुरुक्षेत्र का क्वेश्चन है। समर्थ कुरुक्षेत्र का क्वेश्चन है। समर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है क्या, IIM है क्या कुरुक्षेत्र के अंदर, तो मुझे आप बताएंगे। समर्थ कुरुक्षेत्र से संबंधित, हरियाणा से संबंधित क्वेश्चन है। समर्थ नाम की पहल इस इंस्टीट्यूट ने जो कुरुक्षेत्र के अंदर है उसने लॉन्च किया है। छोटा सा होमवर्क आपको 2 क्वेश्चन का दिया है। रुबेन बंधु, हिंदुजा बंधु, कौन सी रिच आउट एक सूची जारी की है, किसने जारी की है, उसमें इनका नाम आया है भारतवंशियों का। और समर्थ जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, सॉरी यूनिवर्सिटी नहीं है, कुरुक्षेत्र के अंदर कोई इंस्टीट्यूट है, उसने लॉन्च किया है। उम्मीद है थोड़ी सी देर में आपने जानकारी प्राप्त कर ली होगी। मैं क्षमा चाहूंगा, माफी चाहूंगा हाथ जोड़कर, ज्यादा लंबी डिटेल इसलिए नहीं दे रहा हूं मैं क्योंकि मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पा रहा हूं। अगर आपके भाई की मेहनत अच्छी लगती है तो आपसे प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, जीके एक्सप्रेस को खूब लाइक करो, सब्सक्राइब करो। भाइयों दिन रात एक रखा है आपके लिए, जिंदगी में साथ कुछ नहीं जाना, जितना अच्छा कर सकते हो, किसी का भला कर सकते हो, निस्वार्थ भाव से आप उसका भला कीजिए। किसी को गलत रास्ते पर जाने से रोकिए, जो सही चल रहा है उसकी मदद कीजिए, जो नाराज है आपसे इंतजार कीजिए, वो आपका है तो वो मान जाएगा। प्लीज आप खुश रहें और हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।